morning students, welcome to the science class. Today we will discuss how acids and bases react with metals. Now first of all, reaction of metals with acid. आज हम पढ़ेंगे कैसे metals जो हैं वो acids और bases के साथ reaction करते हैं. When a metal reacts with an acid, the products are a salt and hydrogen gas. जब कभी एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द मेटल एंड टाइप ऑफ एसिड इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. कौन सा सॉल्ट बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल हमने लिया है और कौन से टाइप का एसिड जो है रिएक्शन में यूज़ में हुआ है. लेकिन एक जनरल केमिकल रिएक्शन है कि ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एक सॉल्ट बनेगा और साथ में जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस होगी. नाउ व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड द सॉल्ट प्रोड्यूसेस मेटल क्लोराइड. जब मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो मेटल क्लोराइड बनेगा. और व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ मेटल, देन मेटल सल्फेट बनेगा. मेटल सल्फेट इज फॉर्म्ड. एंड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, जब मेटल नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल नाइट्रेट बनेगा. तो डिपेंड करता है कि किस तरह का एसिड हम यूज़ में ले रहे हैं, उस हिसाब से जो है सॉल्ट फॉर्मेशन होता है. नाउ here are few example. Now sodium is a metal. When it react with HCl, hydrochloric acid, then it form. When sodium react with hydrochloric acid, then what happens? Then NaCl, sodium chloride is formed and hydrogen gas is evolved. So NaCl is formed with the evolution of hydrogen gas. Similarly, when iron react with HCl, जब आयरन एक मेटल है वो HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो FeCl2 बनता है, फेरस क्लोराइड. ठीक है, फेरस क्लोराइड. और जब Fe+3 इसकी वैलेंसी इन्वॉल्व होगी तो FeCl3 भी बनेगा, फेरिक क्लोराइड भी बन सकता है. इस केस में क्योंकि Fe की +2 वैलेंसी इन्वॉल्व हो रही है इसलिए FeCl2 फेरस क्लोराइड प्रोडक्ट बन रहा है. और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल रही है? H2 गैस बाहर निकल रही है. तो आयरन रिएक्ट विद HCl एंड फॉर्म फेरस क्लोराइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली अगर हमारे पास एसिड जो है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल रही है? H2 गैस बाहर निकल रही है. एल्यूमिनियम रिएक्ट विद H2SO4 and form aluminium sulfate Al2SO4 3. एल्यूमिनियम सल्फेट जो है सॉल्ट बनेगा विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. कोई भी मेटल हो, कोई भी एसिड हो, जो सॉल्ट बनेगा और साथ में जो गैस बाहर निकलेगी वो है हाइड्रोजन गैस. So all metals react with acids and form hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है. Now here is an activity. It is also given in your book, activity 2.3. That कि कैसे जो है जो गैस बाहर निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है, कैसे हम इसका पता लगाएं कि इवॉल्विंग गैस ही हाइड्रोजन गैस है. What is the test for that? पॉप साउंड टेस्ट होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि इवॉल्विंग गैस हाइड्रोजन गैस है. उसके लिए एक एक्टिविटी सेटअप पूरा किया गया है जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं. ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं और नेक्स्ट में इसका एक्सप्लेनेशन भी है. हाउ डू, आप ये देख रहे हो एक्टिविटी 2.3. इसमें आपको क्या करना है? नाउ आपको इस सेटअप पूरा तैयार करना है. आपको इसमें टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स टू इट. आपको 5 ml जो है 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और साथ में क्या डालना है उसमें? जिंक ग्रैन्यूल्स. जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया 5 ml
और साथ में आपने कौन सा मेटल डाला, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, जिंक मेटल के कुछ टुकड़े उसमें डाल दिए। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, आप जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस पे कुछ ऑब्जर्व करोगे, जैसा इस फिगर में दिया है। टेस्ट ट्यूब है, कंट्रोल्ड रिएक्शन, आपने कॉर्क लगाया है कि जिससे गैस बाहर ना निकल सके, और डिलीवरी ट्यूब के द्वारा आप वो गैस एक जो है दूसरे बर्तन में, दूसरे वेसल में उसको इकट्ठा कर रहे हो। ओके, और आप ये देख रहे हो कि जब जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्शन करेगा तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। नाउ द बबल्स फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन, दीज बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ व्हाट हैपन्स, अभी गैस जो निकल रही है डिलीवरी ट्यूब के द्वारा यहाँ जाएगी, और जो बबल्स निकल रहे हैं उसके माउथ पर आपको क्या करना है, एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर जानी है, या एक बर्निंग कैंडल लेके जाओ। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल, जो आप ये बबल निकल रहे हैं इसके नज़दीक आप एक बर्निंग मैच स्टिक ले जाइए या बर्निंग कैंडल ले जाइए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ए पॉप साउंड विल कम, पॉप साउंड निकलेगी। क्या निकलेगा, एक पॉप साउंड, एक ज़ोर से आवाज़ होगी, पॉप की आवाज़ होगी, पॉप साउंड निकलेगा। ये पॉप साउंड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ऐसा पॉप साउंड, POP पॉप, ओके, ऐसी पॉप साउंड केवल हाइड्रोजन गैस के उसमें ही निकलती है, और कोई गैस पॉप साउंड टेस्ट नहीं देगा। अगर पॉप साउंड निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो गैस निकल रही है एसिड की, जो मेटल के साथ जो रिएक्शन हो रही है, दैट इवॉल्विंग गैस इज हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट द इवॉल्विंग गैस इज हाइड्रोजन गैस। सो पॉप साउंड टेस्ट करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए कि इवॉल्विंग गैस हाइड्रोजन गैस है। इस तरह की एक्टिविटी आप और एसिड्स के साथ भी कर सकते हैं, HCl, HNO3 और CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ भी आप कर सकते हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। और हर केस में देखिए क्या आपको इसी तरह से पॉप साउंड मिल रहा है। यस, इन ईच केस यू विल ऑब्जर्व द पॉप साउंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। सो हाउ कैन यू प्रूव दैट द इवॉल्विंग गैस इज हाइड्रोजन, तो आपको इसके लिए एक एक्टिविटी लिखनी होगी और आपको बताना होगा बाय पॉप साउंड वी कैन प्रूव दैट द इवॉल्विंग गैस इज हाइड्रोजन गैस। नाउ हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, ये तो था एसिड्स कि एसिड जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं जो है मेटल्स के साथ। नाउ बेस किस तरह से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव मेटल सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस। इसमें भी वही है कि बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे मेटल सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इस केस में भी इवॉल्व होगी। बेस की एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नाउ इसमें देखो NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन NaOH की रिएक्शन किसके साथ हुई है, जिंक मेटल के साथ NaOH की। तो प्रोडक्ट जो बना है वो बना है Na2ZnO2। Na2ZnO2 बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी हम इसको हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, बाय पॉप साउंड टेस्ट से हम इसका पता लगा सकते हैं कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से जिंक की बेस के साथ NaOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनता है, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। नाउ सिमिलरली देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल। So metal react with base and form salt and hydrogen gas. Similarly, there is one more metal. We are taking one more metal, aluminium. Aluminium react with sodium hydroxide. Aluminium sodium hydroxide NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, Na, ये बनाएगा एल्यूमिनियम, यस, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा NaAlO2। ये एक सॉल्ट है, ठीक है, NaAlO2 ये सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, इट इज़ ए सॉल्ट, और साथ में जो गैस निकलेगी वो है हाइड्रोजन गैस। सो इन दिस वे बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो इन दिस वे this is all about this topic कि how metals react with acids
and how metals react with bases. Now similarly, metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. How acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं. Now what happens when acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates? It produces metal salt, water and CO2 gas. मेटल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में CO2 गैस बाहर निकलेगी. तो एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है, वाटर और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखो HCl जो है, HCl जब Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है, यहाँ ये मेटल कार्बोनेट. कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. CO2-2 CO3-2 कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन, और Na जो है मेटल है. तो मेटल जब कार्बोनेट से बनेगा तो क्या बनाएगा? मेटल कार्बोनेट. तो Na2CO3 एक मेटल कार्बोनेट है. जब वो एसिड से रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा. ठीक है, 2 NaCl बैलेंस्ड किया है हमने इसको, 2 NaCl बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 गैस बाहर निकलेगी. CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा इसमें. सिमिलरली व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1. ओके, ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है. वो सोडियम से जब मिलेगा तो वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Sodium hydrogen carbonate react with hydrochloric acid to produce sodium chloride, water and carbon dioxide. ठीक है, इस केस में भी वही है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 गैस बाहर निकलेगी. तो HCl react with Na2CO3 and form NaCl, H2O and CO2 gas is evolved in this case. तो NaCl बनेगा, H2O और साथ में CO2 गैस बाहर निकलेगी इसमें. So metal carbonate when react with acid it forms salt, carbon dioxide and water. ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिखा था कि सोडियम कार्बोनेट react with HCl and form NaCl, H2O एंड CO2, NaCl बनेगा. सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट की जगह अगर हम मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, इफ़ वी आर टेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड. सो अगर हमने एसिड भी सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, H2O और साथ में कौन सी गैस निकल रही है? CO2 गैस बाहर निकल रही है. ठीक है, हियर मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम acids to form a salt. Hydrogen in acid add with carbonate to form water and carbon dioxide. इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो एसिड के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा? ऐड विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ एन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक 2.5. इसमें यही है कि जो हमने इसमें देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है टेस्ट ट्यूब में और साथ में हमने एसिड लिया एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सोडियम कार्बोनेट उसमें डाला हमने, रिएक्शन दोनों की हुई आपस में और CO2 गैस बाहर निकली. हमने इसको कॉर्क से फिट किया जिससे गैस बाहर ना निकले. डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है? हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया है. कैल्शियम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है स्लैग्ड लाइम उसमें लिया है हमने और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, CaOH2, ये सॉल्यूशन लिया है हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में. जब CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगी तो वो बनाएगी, जब CO2 कैल्शियम CO2 जब
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इससे जब मिलती है तो क्या बनता है, जब कार्बन, जो हम ये कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलती है तो क्या बनता है, CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो आप ये देखोगे जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपने बनाया है लाइम वाटर, एकदम मिल्की हो जाएगा, एकदम मिल्की। नाउ दिस मिल्की टर्निंग ऑफ द मिल्की सॉल्यूशन इंडिकेट्स दैट द इवॉल्विंग गैस इज CO2 गैस। इस सॉल्यूशन का मिल्की होना ये बता रहा है कि जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस है, क्योंकि जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उस CO2 गैस को पास करवाया तो आपका सॉल्यूशन एकदम मिल्की हो गया। वो मिल्की क्यों हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से, CaCO3 के बनने से। कैल्शियम कार्बोनेट एकदम मिल्की कलर का होता है, एकदम वाइट होता है, ठीक है। मार्बल भी जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चॉक भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है केमिकली। तो बेटा ये जो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आने पे CO2 क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए वो मिल्की कलर है। सो दिस इज़ द टेस्ट फॉर CO2 गैस। सो स्टूडेंट्स गो थ्रू all these topic and try to understand it. Okay, thank you.